नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ती है एलपीजी और पीएनजी से। और अब न्यूज आ रही है कि सरकार एलपीजी की जगह पीएनजी को प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। और इसमें हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, ये एलएनजी आखिर होता क्या है, इसमें मूलभूत अंतर क्या होता है और इनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। ये बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेंगे। न्यूज़ यही आ रही है कि अब एलपीजी की जो वर्तमान में मारामारी है, आप सभी जानते हैं कि इस समय जो ईरान है, जो अमेरिका है, जो इजराइल है, उनके बीच में जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग अभी तक देखें तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। और इसकी वजह से पूरे दुनिया में, होल वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कच्चे जो तेल हैं, जो क्रूड ऑयल होता है, जो प्राकृतिक नेचुरल गैस होता है, उसके लिए पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। खास तौर पे देखेंगे साउथ एशिया के जो देश हैं, जो मुख्य रूप से देखेंगे इस खाड़ी क्षेत्र से सबसे अधिक जो ऑयल है, जो गैस है, वो प्राप्त करते थे। खासतौर पे भारत और चीन, जापान की बात हो रही है, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का, जैसे आप प्राकृतिक गैस की बात करें, ऑयल की बात करें, उसका लगभग 80 से 85% क्या करता है, बाहर से मंगाता है, जिसमें से लगभग 60 से 65% जो भाग है वो खाड़ी देश यानी इसी क्षेत्र से आता है। हार्मुज जो स्टेट है जहां पर ईरान मौजूद है, ईरान के कारण हार्मुज स्टेट इस समय चोक है, तो वहां से आता है। तो इस कारण से देखेंगे तो भारत में खास करके जो एलपीजी है, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम कहते हैं, उसको लेकर काफी देखें तो मारामारी मची हुई है। क्योंकि किचन में जो हमारा रसोई घर होता है उसमें इस्तेमाल होने वाले एलपीजी के लिए हमारा देश पूरी तरह से क्या है, वो बाहर के देशों पर क्या है, निर्भर है। यानी उनके द्वारा जो सप्लाई होती है उसी से हमारी जो घर की रसोई है, जो एलपीजी सिलेंडर है, वो उसी पर निर्भर है। लेकिन जो पीएनजी है, जिसे पाइप नेचुरल गैस कहते हैं, जो शहरों में अमूमन तौर पे आप देखेंगे या जो डेवलप्ड क्षेत्र है वहां पर क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से आपके रसोई घर तक गैस पहुंचती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएनजी कहते हैं, पाइप नेचुरल गैस कहते हैं। उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं है और सरकार भी पीएनजी के इस्तेमाल को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कि एलपीजी को कम से कम उपयोग के स्तर पे लाया जाए। ऐसे में ये समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे जरूरी हो जाता है कि आखिर जो पीएनजी है, पीएनजी पर जो निर्भरता है वो बढ़ाने पर जोर सरकार क्यों दे रही है। इसकी क्या अपने देश में कहें तो कमी नहीं है, जैसे कि एलपीजी के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो इसी कारण से देखेंगे तो ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि अब रसोई गैस का जो बदलता हुआ ब्लूप्रिंट है, अब ये एलपीजी से क्या है, बदलकर अब पीएनजी की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण से देखें तो ये मुद्दा आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। जो भी एलपीजी है, इसकी आयात और इसके आयात में जो जटिलताएं हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे जो पीएनजी है, घरेलू आत्मनिर्भरता और एक सहूलियत की ओर एक कदम की बात कही जा रही है। आयात बनाम जो घरेलू प्रभाव है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो भी उपभोक्ता है उनके लिए क्या फायदे हो सकते हैं, और पहले और अब अगर हम एलपीजी से पीएनजी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या इसमें मेजर डिफरेंस आ सकता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। अब देखिए पूरे चर्चे की शुरुआत करते हैं। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो भारत के हमारे रसोई घरों में जो गैस सिलेंडर हम देखते हैं, जिसे आप एलपीजी कहते हैं, तो भारत के रसोई घरों में अधिकतर एलपीजी जो सिलेंडर है उसी का इस्तेमाल होता है। आप देखे होंगे हम सभी के घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, खाली होता है, फिर हम इसे रिफिल करवाते हैं और फिर इससे क्या होता है कि हमारा जो रसोई घर का चूल्हा है वो जलता है और उस पर हमारा खाना पकता है। ये जो एलपीजी है ये मूल तौर पे क्या होता है कि खाड़ी देशों से क्या होता है कि भारत में ये पहुंचता है, और यहीं से कह सकते हैं, जैसे खास तौर पे देखेंगे जो सऊदी अरब है, यूएई है, कह सकते हैं ओमान है, कुवैत है, इन देशों से क्या होता है कि भारी मात्रा में जो नेचुरल गैस है वो हमारे देश में आता है। और एलपीजी दो तरह से भारत पहुंचता है इन देशों से। एक तो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो भारत में आता है। तो इसे क्या किया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है उस
क्रूड ऑयल को फिर से रिफाइन किया जाता है, परिसंस्कृत किया जाता है और कच्चे तेल से डीजल और पेट्रोल बनते हैं और इनके निकालने के दौरान एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो क्या होता है, वो एलपीजी होता है। तो ये आपको समझना होगा कि जो भी क्रूड ऑयल होता है, वो जो क्रूड ऑयल है वो क्या किया जाता है, वो आयात किया जाता है। कहाँ पर? तो ये भारत में आता है। इन खाड़ी देशों से कहाँ पहुँचता है? भारत में आता है। और जब ये क्रूड ऑयल भारत में आ जाता है तो इस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, फिर से रिफाइन किया जाता है और इससे दो चीजें यहाँ पर मूल प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो आपका पेट्रोल बनता है और दूसरा क्या बनता है, वो डीजल बनता है। और इस रिफाइन करने के दौरान देखेंगे कि एक जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त होता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम एलपीजी कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि एलपीजी आखिर कैसे हमारे देश में प्राप्त होती है, उसके क्या तरीके हैं। अब देखिए, कच्चे तेल से पहले हमने बताया कि क्या है, कि किस तरीके से ये अब हमारे देश में पहुंचती है और दूसरी बात कि ये कैसे प्रभावित हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ईरान इजराइल जो युद्ध हो रहा है उस कारण से देखेंगे कि जो हार्मुज स्टेट है और उसके चोक होने के कारण देखें तो ये जो सप्लाई है ये बाधित हो गई है। दूसरी तरफ से देखेंगे कि इन खाड़ी के देशों में जो तनाव है, इस कारण से बहुत सारे जो वहाँ पर प्लांट्स हैं जो क्रूड ऑयल का खनन करते हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात देखिए कि कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और गैस बनने का जो तरीका होता है वो तो हमने आपको बताया कि कैसे होता है, कि ठीक है वहां से क्रूड ऑयल आया और उसे भारत में रिफाइन किया जाता है। उससे क्या होता है कि पेट्रोल डीजल बनता है और एक बाई प्रोडक्ट आपको एलपीजी बनता है। ये ब्यूटेन और जो प्रोपेन है उसके गैस के रूप में क्या होता है, अलग होता है और फिर इसे एक तरह से लिक्विफिकेशन संयंत्रों में भेजा जाता है जहां इसे प्रेशराइज्ड किया जाता है और फिर कर दिया जाता है इसे लिक्विड के फॉर्म में क्या किया जाता है कि इसे सिलेंडर में भरकर अलग अलग जगहों पर, यानी हमारे जो बड़े बड़े कह सकते हैं जो सेंटर होते हैं वहां पर पहुंचाया जाता है और वहां से फिर क्या होता है कि उन सेंटर से हम जाते हैं अपने घरों में, क्या करते हैं उस सिलेंडर को लाते हैं। तो भारत की अपनी बहुत सारी रिफाइनरीज है, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, जो इस तरह से क्या करती हैं, एलपीजी को बनाती हैं। अब बेसिक अंतर की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि जो एलपीजी है और जो पीएनजी है, अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप अंतर की बात करेंगे कि इसमें मूल जो अंतर है वो क्या है, तो देखिए एलपीजी जो है वो मुख्य रूप से घरों में लाल या नीले सिलेंडर में जो गैस आती है वही होती है। जबकि अगर पीएनजी की बात करेंगे तो ये मीथेन गैस है जो सीधे क्या होती है, ये आपको आपके घरों में पाइपलाइन के माध्यम से आती है। दूसरी बात देखिए, एलपीजी प्रेशराइज्ड लिक्विड प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जबकि जो पीएनजी है इसकी सप्लाई जमीन के नीचे बिछे पाइपों से होती है जिसमें मीथेन गैस होती है। जो एलपीजी है ये सिलेंडर में, इसको कह सकते हैं कि एक तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है वो आसान होता है। लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है उस सीधे सोर्स से पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घरों में क्या होती है, पीएनजी आती है। जो एलपीजी है ये खाड़ी देशों से क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है भारत में, और पीएनजी का अधिकांश जो उत्पादन है वो खुद भारत में होता है। जो एलपीजी गैस है इसकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो पीएनजी हमारे घरों में पाइपलाइन के माध्यम से आता है तो मीटर के जरिए खपत प्रति यूनिट के हिसाब से होता है। तो एलपीजी की तुलना में देखेंगे तो पीएनजी क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, यानी ये चीप, सस्ता होता है, यानी पीएनजी एलपीजी से सस्ता होता है। जो एलपीजी है ये कच्चे तेल को रिफाइन करके एलपीजी बनाया जाता है, क्रूड ऑयल से बनता है। जैसा कि हमने बताया कि क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल और डीजल बनता है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे एलपीजी बनता है। लेकिन यहाँ पर पीएनजी जो है ये एलपीजी से काफ़ी सस्ती होती है। तो ये मेजर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, उस पर हमने संक्षिप्त रूप से आपकी नज़र डाली। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एलपीजी को लेकर इतनी मारामारी क्यों मची हुई है। सबसे गंभीर बात तो यही है कि एलपीजी को लेकर एक तरह से देखें तो बड़ा ही घमासान मचा हुआ है अपने देश में, क्योंकि देखिए खाड़ी देशों से सीधे क्या होता है कि जो एलपीजी है ये भारत पहुंचता है। ये पहले हमने आपको सीधे तौर पे बताया। मुख्य रूप से देखेंगे तो दो तीन जो क्षेत्र हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, यहाँ से सीधे ऑटो गैस जो एलपीजी कार्गो है
वो कहे जाते हैं उनके माध्यम से आता है। और ये जो जहाजें हैं आप देखेंगे कि भारत में जो महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है, जैसे देखेंगे कांडला अगर बंदरगाह की आप बात करेंगे तो सीधे क्या होता है कि वहां से कांडला या फिर कोच्चि जो बंदरगाह है, इन कोच्चि बंदरगाहों तक क्या होता है कि ये सीधे पहुंचता है। फिर इसे अलग अलग जो बॉटलिंग प्लांट है उसमें भेजा जाता है, जहां इसे कमर्शियल और घरेलू जो सिलेंडर है उसमें भरकर गैस कंपनियों के बड़े बड़े स्टोर तक क्या किया जाता है, इसे पहुंचा दिया जाता है। और इस तरह से बाहर से इसकी सप्लाई और फिर इसे रिफाइन करके इसे लिक्विफिकेशन, बॉटलिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी खर्च होता है। और इसी वजह से देखें तो एलपीजी का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी खर्चीला सौदा साबित होता है। इसके साथ ही देखेंगे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भारत घरेलू तौर पे जो भी एलपीजी है वो खुद नहीं बनाता है, ज़्यादातर आयात करता है। और इसीलिए मौजूदा समय में इसको लेकर खास तौर पे भारत में देखेंगे तो बड़ा ही मारामारी बना हुआ है, क्योंकि शिपमेंट की बात करें, रिफाइनरीज की बात करें, गैस के निष्कर्षण की बात करें, चाहे इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बॉटलिंग प्लांट की बात करें, लिक्विफिकेशन की बात करें, जो संयंत्र हैं, तो ओवरऑल ये एक महंगा कॉस्टली पड़ता है। और इसी कारण से देखें तो इस समय इसकी किल्लत देश में मची हुई है, जिस कारण से भी देखें तो घमासान मचा हुआ। लेकिन पीएनजी के संदर्भ में देखें तो कोई किल्लत नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि एलपीजी का जो नया समाधान कुछ हो सकता है तो वो पीएनजी हो सकता है। अब समाधान कैसे हो सकता है, तो पीएनजी का डायरेक्ट टू होम जो नेटवर्क है कि सीधे क्या होता है कि जहां पर गैस का सोर्स है, जो स्रोत है, घरेलू जो बेसिन है, सीधे वहां से क्या किया जाता है कि इसे डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट है वहां सीधे पाइपलाइन के माध्यम से नेटवर्क जो विकसित किया जाता है उसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। और वहां से सीधे हमारे रसोई घरों तक देखेंगे पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचता है। और यहाँ पर एक मीटर लगा होता है। तो इसमें गैस जो होती है वो क्या होती है, वो मीथेन होती है। कोई यहाँ पर लिक्विफिकेशन जैसा खर्च नहीं होता है, गैसीय अवस्था में सीधे प्रवाह हो जाता है। कोई बॉटलिंग नहीं होती है, सिलेंडर में भरने का झंझट नहीं है। और इसकी जो सप्लाई है उसमें कोई बाधा नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बड़े शहरों में भारत में देखेंगे तो सीधे पाइपलाइन के माध्यम से जो पीएनजी है, पीएनजी की किल्लत नहीं है। और इसी कारण से नहीं है जो हमने बताया कि इसके साथ इस तरह की दिक्कतें नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लिक्विफिकेशन करना है या बॉटलिंग करना है, सप्लाई में दिक्कत नहीं है, गैस के फॉर्म में इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पीएनजी की या पीएनजी को देखें तो घरों तक पहुंचाने में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। यही वजह है कि पीएनजी एलपीजी की तुलना में सस्ता है और भारत अधिकांश पीएनजी का उत्पादन खुद ही करता है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करता है। तो पीएनजी के अगर हम भारत में सोर्स की बात करें कि भारत में कौन कौन से सोर्स हैं, तो देखिए भारत की अगर हम बात करेंगे तो पीएनजी का अधिकांश जो उत्पादन है वो भारत में ही होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत अपने गैस भंडार, जिसमें सबसे मशहूर अगर आप देखेंगे कि आंध्रा उड़ीसा का जो तट है, जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो बेसिन क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर रिलायंस, ओएनजीसी जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने जो प्लांट हैं वो यहाँ पर लगा रखे हैं। इसके अलावा इधर आएंगे तो राजस्थान, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी आपको जैसे खंभात बेसिन की बात कर ले, और जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है यहाँ से भी जो गैस क्षेत्र है वो भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से क्या होता है कि इस गैस की सप्लाई होती है। तो इन घरेलू जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, इनसे निकलने वाले जो भी नेचुरल गैस पाइप लाइन से सीधे क्या होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट होते हैं वहां तक पहुंचते हैं और वहां से ये पाइपलाइन के नेटवर्क के माध्यम से हमारे रसोई घरों तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो पीएनजी का अधिकांश जो उत्पादन है वो भारत के अपने गैस भंडारों से हो जाता है, जो आपके सामने मैप पे दर्शाए गए हैं। दूसरी बात देखिए, यदि आयात की आवश्यकता हो तो ये खाड़ी देशों के अलावा अन्य जो वैश्विक टर्मिनल है, अन्य जो क्षेत्र है, वहां से भी सीधे गैस के फॉर्म में ही आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं खर्चीला पड़ना ऐसा कोई इशू है। रणनीतिक जो लाभ होता है कि एलपीजी की तुलना में विदेशी संकटों का पीएनजी की सप्लाई पर सबसे कम असर है, क्योंकि एलपीजी पर तो असर पड़ रहा है क्योंकि खाड़ी के देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, सप्लाई बंद है या हो रही है तो बड़े ही न्यूनतम स्तर पे हो रही है। लेकिन पीएनजी के स्तर पे देखें तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ये आपने देख लिया देश में कहाँ कहाँ से आता है पीएनजी, ये पहले हमने आपको बता दिया।
क्यों पीएनजी की सप्लाई पर नहीं होगा असर, ये भी हमने आपको बता दिया। पीएनजी का जो भी कह सकते हैं कि जो घरेलू इस्तेमाल है, ये ज़्यादा नहीं होने के बावजूद इसके पाइपलाइन नेटवर्क को अलग अलग सोर्स से सप्लाई मिल सकती है। दूसरी बात देखें यहाँ पर, तो इसमें घरेलू या जो भी कह सकते हैं कि जो फील्ड अलग अलग जो इंपोर्ट टर्मिनल है, अलग अलग देशों से आने वाले सीधे गैस की जो सप्लाई है वो शामिल होती है। तो ये एलपीजी की जो जटिलता है, उस जटिल सप्लाई चेन से कहीं ज़्यादा मजबूत व्यवस्था है और इसीलिए पीएनजी की सप्लाई पर कोई असर एलपीजी की तरह नहीं देखने को मिल रहा है। तो पीएनजी की अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो पहले हमने देख लिया है कि गैस फील्ड या जो भी एलएनजी टर्मिनल है या फिर बड़ी जो ट्रांसमिशन जो पाइपलाइंस हैं, शहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो होता है और फिर ये पहुंच जाता है पतले सकरे पाइपलाइन के माध्यम से आपके रसोई घरों तक। अगर पूरे इसके कॉस्ट फैक्टर की हम बात करें तो एलपीजी का जो भारी लॉजिस्टिक है ये सबसे गंभीर विषय है, जबकि पीएनजी का जो यहाँ पर सप्लाई होता है वो सीधे पाइपलाइन के माध्यम से होता है। तो एलपीजी क्या है, भारी खर्च वाला है। एक तो इंपोर्ट करने में, उसे रिफाइन करने में, प्राप्त करने के लिए लिक्विफिकेशन की, बॉटलिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी बातें क्या करती हैं, एलपीजी को हाई कॉस्ट वाली बना देती हैं, यानी कि इसकी जो लागत है वो बढ़ जाती है। जबकि पीएनजी की बचत एक प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार पाइपलाइन बिछ जाने के बाद देखिए सप्लाई चेन में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है और ज़्यादातर हिस्से कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। लिक्विफिकेशन या बॉटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन खर्च इसमें नहीं आता है। तो प्रोसेसिंग आसान है और इस कारण से कहें तो लंबी दूरी से आने पर भी इसका जो खर्च है वो बहुत ही कम होता है। जैसे अगर देखेंगे इन दिनों खाड़ी देशों में जंग की स्थिति है तो एलपीजी, लिक्विफिकेशन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा दिक्कत वाला दुरूह कार्य है और इस वजह से देखिए हार्मुज स्ट्रेट खुल जाने के बाद भी एलपीजी की जो सप्लाई है वो बाधित बनी हुई है और आगे भी बनी रह सकती है, जबकि पीएनजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए किसी लिक्विफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, किसी बोटलिंग की जरूरत ही नहीं है, किसी ट्रांसपोर्टेशन जैसा इशू ही नहीं है। तो ये सोर्स से सीधे पाइपलाइन के जरिए इंपोर्ट टर्मिनल तक पहुंचता है और फिर देख सकते हैं कि हमारे घरों तक जो सर्किट है उसके माध्यम से पहुंचता है। तो ये खाड़ी देशों के अलावा एक तो हम बाहर के देशों से भी मंगा सकते हैं और सबसे अधिक जो उत्पादन है वो भारत खुद स्वयं ही करता है। जो हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो उनकी भी हमने चर्चा कर ली, आंध्रा उड़ीसा वाला जो भी बेसिन क्षेत्र है, खंभात वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां से पीएनजी भारत प्राप्त करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, कुछ हद तक हमने क्लियर किया कि आखिर एलपीजी पीएनजी होता क्या है और उसके अलावा भी देखेंगे तो पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी, ये कई सारे टर्मिनोलॉजी हैं। तो इन पर थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेंगे कि आखिर ये कहने का मीनिंग क्या होता है, ये होती क्या है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है। क्योंकि सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार लोगों से एलपीजी से हटकर पीएनजी के कनेक्शन लेने को प्रमोट कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे जो युद्ध हैं, जो वार हैं, उस कारण से देश में एलपीजी संकट को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं और इसका असर कारोबार से लेकर हमारे घरेलू स्तर पे भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और इसी बीच सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार लोगों से एलपीजी से हटकर पीएनजी के कनेक्शन लेने को कह रही है और इस वक्त एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी जैसे जो शब्द हैं ये खूब चर्चा में है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये हैं क्या, कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, कैसे अंतर इसमें है। तो इसी के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं कि पूरा जो गैस इकोसिस्टम है जिसमें मूल तौर पे देखेंगे एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी का नाम आता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे एलपीजी की बात कर लें कि एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये गैस घरों और होटल में सिलेंडर के जरिए पहुंचाई जाती है। आप देखे होंगे इस तरह का सिलेंडर होता है, रेड या फिर ब्लू, जिसके स्तर पे घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर का अंतर किया जाता है और मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। एलपीजी में प्रोपेन और जो ब्यूटेन है, इन गैसों का मिक्सचर होता है और ये लिक्विड के रूप में सिलेंडर में क्या होती है, ये भरी जाती है। गैस के फॉर्म में नहीं भरी जाती है, उसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। तो ये मूल तौर पे आप देखेंगे क्या है, ये एलपीजी है। अब थोड़ा सा पीएनजी के बारे में बात कर लेते हैं। पीएनजी का मतलब क्या होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। जो पीएनजी है,
पीएनजी गैस को पाइप के जरिए क्या किया जाता है कि घरों और होटलों तक पहुंचाया जाता है। आप देखे होंगे कि पाइप के जरिए क्या होता है, एक वहाँ पे जब भी रसोई घर में जाएंगे वहाँ पर एक मीटर लगा होगा, उस पर जैसे आपका इलेक्ट्रिक मीटर होता है, ठीक उसी पैटर्न पे ये लगा होता है। इसका फुल फॉर्म पहले हमने बताया कि पाइप्ड नेचुरल गैस होता है। पाइप के माध्यम से नेचुरल गैस क्या हो रहा है, वहां तक पहुंच रहा है। इसमें पाइप लाइन में मीथेन गैस भरी होती है और इसके लिए किसी सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में देखेंगे कि ये जो गैस है ये लोगों के लिए काफ़ी कह सकते हैं किफ़ायती है, सुविधाजनक मानी जाती है। ये एलपीजी की तुलना में देखें तो इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसके ख़त्म होने पर भी भरवाना नहीं पड़ता। इसकी निर्बाध जो सप्लाई है वो आपके किचन तक बनी होती है। और वर्तमान में जो पश्चिम एशिया में चल रहा जो संकट है उसके बाद सरकार का भी फोकस इस पे बन गया है। और आने वाले समय में देखेंगे सरकार की यही कोशिश है कि लोग अधिक से अधिक क्या करें कि एलपीजी की जगह पीएनजी कनेक्शन का इस्तेमाल करें, कनेक्शन करवाएं और पीएनजी गैस का ही फॉर्मेट यूज करें। तो अब ये एक तरह से जो इस्तेमाल करने की जो निर्भरता है एलपीजी पर उसको कम करने के कारण इस तरह का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड है एलएनजी, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी का पूरा नाम यही है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस लिक्विड फॉर्म में होती है। ये भी एक पीएनजी की तरह क्या है, एक नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। लेकिन इसका उत्पादन खाना बनाने में नहीं होता है। जो एलएनजी है इसका जो इस्तेमाल होता है कहाँ पर होता है, तो बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र है या जो बड़े उद्योग हैं उसमें इस्तेमाल के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। या फिर कह सकते हैं कि जो बिजली का उत्पादन है उस बिजली के उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। या इसका इस्तेमाल देखेंगे जो शिप्स हैं, जो जहाज हैं, उनमें इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पे किया जाता है। तो ये हमने देख लिया क्रायोजेनिक टैंक के स्तर पे और बड़े बड़े कह सकते हैं कमर्शियल स्तर पे इसका इस्तेमाल होता है, न कि घरेलू स्तर पे। तीसरा जो है वो है सीएनजी। सीएनजी तो आप परिचित होंगे, आपने देखा भी होगा। तो सीएनजी भी क्या है, एक नेचुरल गैस है। क्या है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। इसका पूरा नाम भी यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे भी सिलेंडर में ही क्या किया जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। हालांकि सीएनजी का जो इस्तेमाल है ये गाड़ियों में फ्यूल के स्तर पे क्या किया जाता है ताकि जो प्रदूषण है वो कम हो। इसमें मीथेन गैस होती है जो कि प्रदूषण कम फैलाती है। तो आपने सीएनजी गाड़ियों का बेसिक स्तर पे उसमें इस्तेमाल होते हुए बड़े बड़े जो पीछे गाड़ी के सिलेंडर भरे होते हैं जिसको कहते हैं कि सिलेंडर है, या फिर जो सीएनजी कह सकते हैं पेट्रोल पंप है, वहाँ पर जो गाड़ी वाले हैं वो जाकर सीएनजी जो गैस है वो भरवाते हैं। तो इस रूप में क्या होता है कि उसमें जो सिलेंडर होता है उसमें ये गैस होती है और गैस का इस्तेमाल गाड़ी के लिए किया जाता है। तो बेसिक तौर पे हमने देख लिया कि आखिर ये 4 एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, सीएनजी आखिर होता क्या है, इन पर हमने डिटेल से बात की। तो एलपीजी को आपने समझ लिया कि आखिर एलपीजी है क्या, एलपीजी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर भी हमने एक एक करके डिटेल से आपकी चर्चा कर दी कि एलपीजी और कुछ नहीं है। पहले हमने बताया कि ये इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये जो गैस है ये घरों और होटलों में सिलेंडर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इस तरह से आपने देखा इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि 2 गैसें होती हैं, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, इनका मिक्सचर होता है। और एक तरह से देखेंगे तो इस गैस का कोई स्मेल नहीं होता है और इसी कारण से इसमें इसकी स्मेल आने के लिए कि अगर लीकेज हो वो कैसे पता चलेगा, अन्य जो इसमें मिक्सचर हैं, जो केमिकल पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं। तभी देखिए आपका जो गैस महकती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन के कारण नहीं महकती है। तो ये हमने देख लिया। ऐसे पीएनजी के बारे में हमने डिटेल से आपकी चर्चा कर ली कि जो पीएनजी है ये गैस को पाइप के जरिए आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। फुल फॉर्म यही है कि पाइप्ड नेचुरल गैस होती है और इसमें मेथेन गैस होती है। एलपीजी की तुलना में इससे सुविधाजनक माना जा रहा है और इसमें क्या होता है, ख़त्म होने पर ये भरवाना नहीं पड़ता, आपके घरों में पाइपलाइन के माध्यम से ये पहुंचती है। इसमें बेसिक जो कह सकते हैं कि जो अंतर है वो आप देख सकते हैं। जैसे रसायन के स्तर पे एलपीजी और पीएनजी में जो अंतर होता है कि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का
मिक्सचर होता है, यहाँ पर मेथेन होता है। सोर्स की बात करें तो ये खाड़ी देशों से क्या की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। इसका बड़ा जो हिस्सा है वो अपने देश से ही क्या होता है, प्राप्त होता है, और कुछ डाइवर्सिफाइड जो सेंटर है यानी विदेश से ये मंगाया जाता है। लॉजिस्टिक की बात करें तो इसमें बॉटलिंग और सिलेंडरिंग पर काफ़ी खर्च आता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पाइप नेटवर्क बिछ गया तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। भू राजनीतिक जो जोखिम है यहाँ पर बहुत अधिक है, क्योंकि अपने देश से नहीं बल्कि खाड़ी देशों से आती है और ये तनाव वाले क्षेत्र हैं, अक्सर तनावग्रस्त होते हैं, तो अक्सर जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो जाती है। यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता के अनुभव की बात करें तो यहाँ बुकिंग और ख़त्म होने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन यहाँ पीएनजी के स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मीटर आधारित सप्लाई होती है, 24/7 बिना किसी बाधा के सप्लाई आपको मिलती रहती है। तो इस तरह से पूरा जो अंतर है वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। एलएनजी क्या है ये भी हमने आपको डिटेल में बता दिया, सीएनजी क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। इसमें अगर बेसिक स्तर पे जो अंतर है वो भी हमने आपको दिखा दिया। एलएनजी सीएनजी में भी जो बेसिक स्तर पे है कि यहाँ पर जो एलएनजी है इसका जो मेजर उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये मेजर तौर पे आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बड़े उद्योग हैं, बिजली उत्पादन है, जो जहाज है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये मीथेन कंप्रेस्ड सिलेंडर में होती है, गाड़ियों के ईंधन के लिए काम करती है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो सके। तो इस तरह से हमने इनके बारे में जो बेसिक अंतर है तुलनात्मक स्तर पे भी हमने इनका पूरा वो देख लिया कि आखिर मूल तौर पे अंतर होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा जो एक गैस फॉर्मेट हमने देखा, तो सरकार का एलपीजी से हटकर पीएनजी की ओर जो फोकस है वो सिर्फ रसोई को आधुनिक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत को मध्यपूर्व की जो भू राजनीतिक झटके हैं या इस तरह की जो तनाव वाली स्थिति में भारत के सामने जो ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही है उसके समाधान के लिए काम करने के तौर पे है। तो भविष्य की जो रसोई है वो सस्ती हो, सुरक्षित हो, निर्बाध जो सप्लाई है वो है। और इसी कारण से सरकार की अपील है कि एलपीजी संकट को देखते हुए पीएनजी जो कनेक्शन है उसको जनता अपनाए। राष्ट्र का यही विजन है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और शून्य लॉजिस्टिक जो बाधाएं हैं वो भारत में स्थापित हो। उपभोक्ता का फायदा क्या होगा, तो सस्ती गैस प्राप्त होगी, कोई सिलेंडर बुकिंग का लाने का या क्राइसिस का झंझट नहीं होगा, और 100% सुकून होगा, मन को जो शांति कही जाती है वो एलपीजी की बजाय जो पीएनजी है वो कनेक्शन कराने से उपभोक्ताओं को यानी हम सबके घरों में वो शांति मिल सकती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद।